हे गाइस, मेरा नाम है योगेश और एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस हब पर स्वागत करता हूं। वैसे तो कट ऑफ के ऊपर कंप्लीट वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अवेलेबल करवाए हुए हैं। टीएसपी नॉन टीएसपी के अलग अलग लेवल 1 और 2 के भी अलग अलग वीडियोस मैंने अवेलेबल आपको करवाए हुए हैं। अगर किसी को वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज की ये वीडियो कट ऑफ से हटकर कुछ एक अलग टॉपिक पर होने वाली है। कट ऑफ के ऊपर एनालिसिस वीडियो मैंने बनाई हुई है। उसके अलावा दुनिया भर की वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। जितने भी सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज आप हर तरह की वीडियोस आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ जितने भी रीट स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं और वो काफ़ी प्रेशराइज है। ये एक ऐसा टॉपिक बन चुका है जिसके बारे में सबको जानना है। तो पहले तो एक पॉजिटिव वे में अगर आप इसको देखें, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई कट ऑफ को लेके कि किस प्रकार से जो है इस एग्जाम में आपकी कट ऑफ इंक्रीज होगी। मैंने वो फैक्टर्स भी बताए थे आपको। लेकिन इस वीडियो में हम एक पॉजिटिव वे में इसको देखेंगे ताकि जितने भी स्टूडेंट्स में ये जो डर है तो उनको थोड़ा हम नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। और मैं यहाँ पे कुछ डाटा आपके सामने रखूंगा जिस एक पॉजिटिव वे में आप उसको देखेंगे, आपको समझ आएगा कि कट ऑफ जो है इतनी ज़्यादा भी नहीं होने वाली जितना जो है लोग आपको डरा रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ, मुझे पहले भी कुछ ऐसे कमेंट्स मिले थे मेरी बाकी वीडियोस पे भी कि सर कट ऑफ इतनी ज़्यादा होने वाली है। और उन्होंने जो है अपने अपने सब एनालिसिस करके, या किसी को लगता है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ, जैसे 130 कोई बता रहा था लेवल 1 की जनरल की, 130 से कम नहीं जाने वाली। तो यही सारी चीज़ें हैं, हमको थोड़ा उस पर जो है सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है। तो मैंने जो है 4 फैक्टर्स आपको बताए थे कि कट ऑफ क्यों इंक्रीज होने वाली है। अगर किसी को उसमें इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उसको जाके देख सकते हैं कौन कौन से 4 फैक्टर्स की मैंने बात की थी। लेकिन आज हम बिल्कुल बात करेंगे एक पॉजिटिव थॉट के साथ कि क्यों ये मैटर जो है इतना बड़ा बना हुआ है, क्यों सबको ऐसा लगता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा होने वाली है। वैसे तो मैं इस पर दोबारा बात नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा इतने स्टूडेंट्स, मुझे इतने सारे कमेंट्स मिले, सब डरे हुए हैं। वो मतलब इतनी ज़्यादा परसेंटेज जिनके है 82 83 85 तक के स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। उसके अलावा बहुत से जो है ज्ञानी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनको सब पता है। तो मैं बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर किसी को मेरा एनालिसिस पसंद नहीं आता। जरूरी नहीं कि सबको पसंद आए, ये मैं भी जानता हूँ, और ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, ये भी मैं जानता हूँ। तो अगर आप और बेहतर जानते हैं तो बिल्कुल आप अपना चैनल एक वीडियो बनाइए, अपलोड कीजिए, ताकि सबको पता चले कि क्या कट ऑफ हो सकती है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, केवल वही स्टूडेंट्स को देखें जो एक पॉजिटिव वे में इस चीज़ को देखते हैं। क्योंकि अगर आपको लगता है कट ऑफ बहुत ज़्यादा होने वाली है और अगर आपने अपने दिमाग में बिठा लिया है तो वो एक अलग बात है। तो मैं यहाँ पे कुछ डाटा आपके सामने बताऊंगा, उससे आपको थोड़ा पॉजिटिव थॉट्स मिलेंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं जो है कट ऑफ इतनी भी ज़्यादा नहीं होने वाली जो हवाई बातें कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँ, पहली चीज़ तो ये है कि आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो नीट और जेई जैसे एग्जाम में आउट मार्क्स स्टूडेंट्स लाते हैं। 720 में से यहाँ पे पूरे कंप्लीट 720, आपको एक नहीं बहुत से 4-5 ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो आउट मार्क्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन रीट का जो एग्जाम था 2021 में, इसमें भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी जो स्टूडेंट है आउट मार्क्स लेके आया हो। सब कहते हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा ईजी था, इतना भी ईजी नहीं था। मुझे आप बता दीजिए, मैं कुछ डाटा भी आपके सामने रखूंगा, आपको खुद को पता चलेगा कि हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ कम होने वाली है। हाँ, वैकेंसी का उस पर काफ़ी इफेक्ट देखने को मिला है। और मैंने भी जो है, अगर किसी को प्रॉब्लम है मैं जो कह रहा हूँ उस चीज़ से, तो आप बिल्कुल मेरा जो है कट ऑफ बूस्ट वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। 4 फैक्टर्स की उसमें मैंने बात की और किस टाइप से 9 to 10% आपकी कट ऑफ बढ़ेगी उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो बेसिकली मैं सिर्फ यहाँ पे एक पॉजिटिविटी के लिए ही मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जो है कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं होने वाली। लेकिन वो जो है फैक्चुअल बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। ठीक है, कुछ फैक्चुअल बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको थोड़ी पॉजिटिविटी मिलेगी कि हाँ, कट ऑफ जो है इतनी ज़्यादा भी नहीं होने वाली जितने लोग बता रहे हैं या डरा रहे हैं। तो पहली ही पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो आउट ऑफ 150 मार्क्स एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है। ठीक है, वैसे तो ये इम्पॉसिबल सी बात है, ऐसा आपको लगता होगा, क्योंकि आज से 4 या 5 साल पहले अगर बात करें तो नीट जेई जैसे एग्जाम में भी सबको इम्पॉसिबल लगता था कि आउट मार्क्स किसी के आ सकते हैं। ठीक है, तो दुनिया में सब कुछ इम्पॉसिबल है, लेकिन कोई इंसान ठान ले तो वो पॉसिबल हो जाती है। तो मैं मानता हूँ क्योंकि पेपर इजी था तो पहले से 6 से 8 नंबर टॉपर्स के बड़े हैं। ठीक है, तो वो में हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो वो एक अलग पॉइंट है कि लेवल 1 की और लेवल 2 की अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ तो 140 प्लस, इधर भी 140 प्लस। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 140 प्लस हैं? अगर उनकी हम बात करें, लोगों का मानना है कि बहुत ज़्यादा पेपर लीक हुए, बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई, तो हाँ मैं मानता हूँ। लेकिन जब रिजल्ट बोर्ड से निकले, जब रिजल्ट हमारे सामने आए, तो जो पेपर लीक में शामिल थे, जो चीटर्स थे, उन्होंने भी जो है, उनके भी यहाँ पे
आपको लगता है उनके भी यहाँ पे रिजल्ट होंगे? बिल्कुल होंगे, ऑब्वियसली होंगे कि कौन कौन से जो है टॉपर्स रहे उनके भी यहाँ पे रिजल्ट होंगे। और मुझे लगता है कि जो भी अगर पेपर लीक में शामिल है या जिसने भी चीटिंग की है तो 135 प्लस तो वो करके आया होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये तो फिक्स है कि 135 प्लस तो उसने एग्जाम में अपने क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है। तो 135 प्लस ऐसे कितने स्टूडेंट हैं उनकी, अगर मैं मुश्किल से जो है 90% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अगर चीटिंग की है तो 135 प्लस क्वेश्चन वो करके आए होंगे अपने एग्जाम के अंदर। वहाँ पे जो है 148 मैक्सिमम, जहाँ पे 3 स्टूडेंट रहे, उसके बाद 145 पे रहे, वहाँ पे 8 से 9 स्टूडेंट आपके थे तो 12 स्टूडेंट होते हैं। 144 पे कोई स्टूडेंट आई थिंक नहीं था, 143 पे फिर कुछ स्टूडेंट थे, तो मैक्सिमम 150 स्टूडेंट ऐसे होंगे तो 140 प्लस होंगे मैक्सिमम, ठीक है। उसी प्रकार इधर भी 150 प्लस ऐसे स्टूडेंट ले लेते हैं जो कि मैक्सिमम होंगे 140 के ऊपर। यहाँ तो एक और जो है L1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तो एक और जो है इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट थे, मैंने आपको 30 to 40% ऐसे स्टूडेंट थे जो यहाँ पे अपनी इनकी जो है L1 की सीट्स लेके जाते, तो इनको तो डायरेक्ट फायदा यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे तो इतने स्टूडेंट हो ही नहीं सकते क्योंकि ये जो है यहाँ से आउट कर दिए गए हैं, L1 के अंदर से इनको बाहर निकाल दिया गया है, तो उनके अलावा इतने स्टूडेंट हो ही नहीं सकते थे। इनको अगर यहाँ से हटा देते हैं L1 के अंदर तो 150 स्टूडेंट ऐसे नहीं है यहाँ पे जो 140 प्लस स्कोर कर रहे हैं जो कि L1 से बिलोंग करते हैं। इसके बाद हम देखें अगर 135 प्लस, इधर भी 135 प्लस आपसे बात करूं, 135 और 135 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं, तो एक मैंने 150 इधर किए हैं, ठीक है। तो ये मिला के टोटल 300 स्टूडेंट होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करें तो इधर तो कम ही होने वाले हैं क्योंकि L2 के स्टूडेंट अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 750 से या 700 से और 750 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको 135 प्लस मार्क्स होंगे। अगर उनको मैं इधर ऐड करूँ दोनों के तो 135 प्लस जो टोटल स्टूडेंट है 135 से 150 के बीच में, वो इनको और इनको अगर मैं ऐड करूँ तो ये होंगे 900 के लगभग। मैक्सिमम इतने ही स्टूडेंट होंगे आपकी 11,500 सीट में से 900 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 130 के ऊपर होंगे, ये तो कंफर्म है। इससे ज़्यादा आपके स्टूडेंट नहीं होंगे किसी भी हाल में, ठीक है। अब 130 प्लस अगर आप देखेंगे तो इन्हीं की संख्या जो है बढ़ के इसी के अंदर आप ऐड कर लीजिए 1000 से 1200 स्टूडेंट इसी के अंदर आप ऐड कर सकते हैं, तो ये 2200 तक स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं टोटल, 230 प्लस हो सकते हैं या इससे भी ज़्यादा। 2500 आप सोच सकते हैं कि इससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन और स्टूडेंट इनमें से होंगे ही नहीं, यानी 8000 सीट्स आपके पास बचेंगी जो 130 से कम वालों की हैं। ऐसी सीट्स आपके पास लगभग 8000 सीट्स बचेंगी जो 130 से कम वालों की आपके पास होंगी। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि 120 से 130 के बीच में क्या 8000 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। उसके अलावा लेवल 2 को निकाल के क्या आप सोच सकते हैं कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट लेवल 1 के अंदर हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। यानी आपकी जो कट ऑफ है 115 तक, अगर लोवेस्ट देखें, नॉन टीएसपी की मैं बता रहा हूँ, नॉन टीएसपी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो लोवेस्ट 115 तक आपकी एसटी की हो सकती है। वहीं अगर मैं आपसे बात करूँ L2 की, तो इसमें अगर 135 प्लस स्टूडेंट्स हैं तो मैंने आपको बताया था 145 प्लस स्टूडेंट मैंने यहाँ पे कितने बताए थे, मैक्सिमम 150 स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो 140 से ऊपर थे। यहाँ पे भी वही हाल आपको देखने को मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पे कितने स्टूडेंट बताए थे आपको 900, तो आप यहाँ पे 1100 स्टूडेंट ऐसे समझ सकते हैं जो 135 से ऊपर होंगे। लेकिन इसके अंदर साइंस, इसी के अंदर एसएस, इसी के अंदर हिंदी, इसी के अंदर इंग्लिश, इसी के अंदर जो है आपके और जो जितने भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो सब इसी के अंदर इंक्लूड है। सॉरी, यहाँ पे 1100 स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं, 11,000 हो गए थे वो, जो इनके अंदर इंक्लूड है, इतने हो सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो 130 प्लस की अगर हम बात करें तो ऐसे कितने स्टूडेंट हो सकते हैं जो 130 प्लस होंगे। यहाँ पे आपने एवरेज देखा होगा कि 140 प्लस सिर्फ 150 थे, डायरेक्ट यहाँ पे 1100 स्टूडेंट मैंने कर दिए। अगर 1000 भी मैं मानता तो 1100 अगर मैंने माने हैं तो 850 स्टूडेंट यहाँ पे इंक्रीज किए हैं मैंने सिर्फ 5 नंबर के अंदर। तो अब जो है 850 तो इंक्रीज नहीं होंगे, उससे ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। हमको भी बताएं तो 130 प्लस अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ, कितने स्टूडेंट इसके अंदर 850 से बढ़ के अगर हम यहाँ पे 1200 स्टूडेंट कर देते हैं, तो 1100 और 1200 की अगर हम इनको ऐड करें तो ये होगा 2300 ऐसे स्टूडेंट होंगे, ठीक है। 2300 से 2500 ऐसे स्टूडेंट होंगे। चलो ठीक है, और भी हम यहाँ पे जो है थोड़ी छूट और दे देते हैं इनको, 2500 स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो 130 प्लस हैं, ठीक है। लेकिन एक और फिर आपको डाउट होगा कि सिर्फ साइंस मैथ्स की 2000 मार्कशीट्स
की वो संख्या थी, और उन्हीं के अंदर जो है, क्योंकि मैंने खुद का वहाँ पे उसी के अंदर सर आपने बताए थे 2000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 130 के, सॉरी, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे क्योंकि 86% है, और मेरा नाम उसके अंदर जो है, कंफर्मेशन मुझे ध्यान नहीं है, पर इतना पता है कि 800 या 900 नंबर पे मेरा नाम था उसके अंदर, 86 यानी 129 मार्क्स के साथ। ठीक है, तो इससे एक एवरेज पता चल रहा है कि यहाँ से 120 से 100 यानी ये 120 से 129 की अगर हम बात करें तो 9 नंबर का गैप के अंदर यहाँ पे कितने स्टूडेंट आ चुके हैं। 2000 की अगर हम बात करें तो 1200। ठीक है, इतने स्टूडेंट आ चुके हैं, तो 1200 स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ 9 मार्क्स के गैप के अंदर मैंने देखे हैं उसके अंदर। तो क्योंकि यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, तो मैंने सिर्फ 5 नंबर के गैप के अंदर यहाँ पे आपके सामने 1200 स्टूडेंट और भी मैंने इंक्रीज कर दिए, 1400 स्टूडेंट आपके सामने रखे हैं। मैं क्या बता रहा था आपको, 2500 हो सकते हैं, और अगर हम नीचे जाएं तो 125 प्लस अगर हम देखें L2 के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे इतने स्टूडेंट और हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 5000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 125 प्लस होंगे। ठीक है, डबल मैंने कर दिए। ठीक है, और 120 प्लस अगर हम देखें तो टोटल 8000 स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो 120 प्लस होंगे। ठीक है, अब पहले 8000 सीट बची हुई थी 120 के नीचे वाले स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 8000 यहाँ से निकाल देता हूँ तो 16000 में से यहाँ पे भी जो है 8000 सीट्स बची हुई है नीचे वाले स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सेपरेशन है, इसीलिए यहाँ पे जो है अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग वेरिएशन आपको कट ऑफ के अंदर देखने को मिलेगा। अब मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपसे यहाँ पे करूँगा। L2 इधर हम बात कर रहे थे, टोटल 26 लाख फॉर्म आपके भरे गए, जिनमें से 16 लाख ऐसे स्टूडेंट्स थे। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 26 लाख में तो L2 मतलब L1 वाले, और L1 के अंदर L2 वाले बैठे, वो भी यहाँ पे, और यही L2 वाले L2 के अंदर तो बैठे ही, यानी इनका तो जो है डबल यहाँ पे मैटर है। लेकिन इनको अगर एग्जैक्टली देखें तो 16 लाख स्टूडेंट्स थे जिन्होंने उस दिन टोटल एग्जाम दिया। ठीक है, कुछ ने दोनों एग्जाम दिए थे, इसलिए 26 लाख वो फॉर्म हो चुके थे। किसी के डबल फॉर्म थे, किसी ने ज़्यादा, एक से ज़्यादा जो है फॉर्म भरे हुए थे, वही सारी चीज़ें थी, तो टोटल 16 लाख। उनमें से अगर मैं आपको बताऊँ तो L1 और L2 की हम बात करेंगे। यहाँ पे मेन जो डाटा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यही है, इंपॉर्टेंट डाटा यही है। इसी से आपको एक आइडिया लगेगा कि कट ऑफ में जो है कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो 12.5 लाख स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने L1 से एग्ज़ाम दिया था, और 12.5 लाख स्टूडेंट कुछ ऐसा था जिन्होंने L2 से एग्ज़ाम दिया था। के अंदर क्या हुआ कि कितने स्टूडेंट इनके अंदर पास हुए, उनकी अगर मैं आपको बताऊं, जो कि बोर्ड ने अपनी लिस्ट निकाली थी कितने कितने स्टूडेंट इनके अंदर पास हुए, उनकी अगर संख्या मैं आपको बताऊं तो 1,63,074 स्टूडेंट थे जो L1 के अंदर पास हुए थे। ठीक है, उसके अलावा इधर अगर हम बात करें तो 3,29,640 स्टूडेंट ऐसे थे जो L2 के अंदर पास हुए थे। यहाँ पे अगर परसेंट की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ जो है 13% स्टूडेंट ही ऐसे थे जो L1 के एग्जाम को क्रैक कर पाए या कंप्लीट कर पाए हैं। ठीक है, ये वही स्टूडेंट हैं केवल जिनका रिजल्ट आया नहीं, वो L1 के लिए एलिजिबल है, L2 वाले स्टूडेंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ये मैं पहले ही आपको बताता हूँ। लेकिन इतना ईजी पेपर था, इतना सब कुछ ईजी था, चीटिंग हुई, ये सारी चीज़ें हुई, तो जिन्होंने चीटिंग की उन्होंने अपना पेपर क्लियर किया होगा, सिंपल सी बात है। और उन सब के बावजूद सिर्फ 13% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना पेपर क्लियर किया। इसके अंदर TSP वाले स्टूडेंट्स भी इंक्लूड हैं। इनके अंदर मैं आपको बताऊं TSP वाले स्टूडेंट भी इंक्लूड हैं जो सिर्फ 36% पे, यानी 54 क्वेश्चन अगर सही कर देते हैं इस एग्जाम के अंदर तो वो पास हो जाते हैं। ठीक है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। ऐसे एग्जाम के अंदर सिर्फ 13% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट इसी के अंदर, इस पास लिस्ट के अंदर भी जो है अपीयरिंग में होंगे अभी, जिन्होंने सिर्फ नॉर्मली अपना एग्जाम दिया और उन्होंने एग्जाम जो है क्रैक किया होगा। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, सिर्फ 13% स्टूडेंट इस एग्जाम को, ऐसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं ओनली। उसके अलावा और मैं अभी आपसे बात करूंगा कितने जो TSP के स्टूडेंट हैं, चलो उनकी मैं यहाँ पे संख्या बता देता हूँ। 16,948 अगर बात करें तो ये इसी के अंदर से TSP के स्टूडेंट हैं, और आप नॉन TSP के खुद निकाल सकते हैं। इधर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ 26% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये एग्जाम क्रैक किया। 27 आप मान लीजिए, 26 पॉइंट कुछ था, तो 27% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने L2 क्रैक किया है। इसमें ज़्यादा स्टूडेंट हैं क्योंकि यहाँ पे, लेकिन एक और चीज़ होती है कि इसके अंदर जो है B.Ed वो दोनों स्टूडेंट देते हैं। इसके अलावा BSc B.Ed का जो कोर्स है
तो 4 साल वाले जो स्टूडेंट हैं वो किसी भी ईयर अपना एग्जाम दे सकते हैं, अपेयरिंग में डाल सकते हैं, जैसे कि हमने भी अपेयरिंग में डाला था, लेकिन हमारा लास्ट ईयर था, 4th ईयर था, तो हमारी जो है मार्कशीट कंप्लीट आ चुकी है। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे बहुत से जो जूनियर स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया लेकिन वो अभी अपियरिंग में ही है, वो इसके अंदर अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकते, तो वो यहाँ से हटेंगे। वो 3,29,640 स्टूडेंट के अंदर इंक्लूड है। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ यहाँ पे टीएसपी की अगर हम बात करें तो टीएसपी में 41,990 स्टूडेंट ऐसे हैं। इसके अलावा आप नॉन टीएसपी की पास स्टूडेंट निकाल सकते हैं, वो कितने होंगे। तो ये मैंने एक डाटा आपके सामने रखा। तो ये तो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना एग्जाम क्लियर किया। अब मैं L1 की अगर बात करूँ, L1 के लिए अगर मैं आपसे बात करूँ तो L1 में मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा इस टाइप से जो है कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे, कितनी कट ऑफ हो सकती है, एक आइडिया मैं आपको बताऊँ। अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ L1 प्लस L2 के पास स्टूडेंट्स को, तो 329 640 ये थे, और इनको अगर मैं ऐड करता हूँ दोनों एग्जाम में मिला के कितने स्टूडेंट पास हुए। टोटल पास स्टूडेंट्स जो थे, टोटल पास स्टूडेंट जो है 16 लाख जो स्टूडेंट बैठे एग्जाम के अंदर, उन्होंने उनमें से सिर्फ जो है 4,92,714 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया। और अगर इनको जो है मैं इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्हीं स्टूडेंट्स में से 31,000 जो सीट्स हैं उनकी बात होगी, ठीक है, या इन्हीं के अंदर बटेगी। तो अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये जो परसेंट मैं आपको बताऊँ 31,000 सिर्फ इतनी परसेंट, इनमें से जो है इतने परसेंट 6.29% स्टूडेंट्स होंगे जिनको जॉब मिलने वाली है इस एग्जाम के अंदर, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता रहा था कि 6.29% लोग हमको करने हैं जिनको जॉब मिलने वाली इसके अंदर। तो वो मैं आपको L1 और L2 में मिलाकर मैंने कितने बताए थे। L1 के अंदर 120 प्लस मैंने आपको बताए थे, कितने स्टूडेंट थे 120 प्लस मैंने आपको बताए थे L1, और इधर हम ऐड करेंगे L2 वाले स्टूडेंट्स को भी। तो ये मैंने बताए होंगे। अगर 6,000 स्टूडेंट्स भी इधर थे, और इधर की अगर मैं आपको बताऊं तो कि अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने यहाँ पे बताए थे आपको 8,000 स्टूडेंट्स, आई थिंक यहाँ पे मैंने आपको बताए थे। तो अगर 8,000 अगर हम इधर देखें तो अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये होते हैं 14,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं दोनों में मिलाकर 14 से, और चलो ठीक है हम 15 मान लेते हैं। 15,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं इनमें मिला के जो 120 प्लस मार्क्स यहाँ पे जिन्होंने लिए होंगे, ठीक है। अब 15,000 को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये इसके हाफ है, ठीक है, यानी 6.29% में से सिर्फ और सिर्फ 3% लोग होंगे जो 120 प्लस होंगे। तो अभी भी 3% लोग 3.29% लोग हैं जिनको जो है इनके अंदर से जॉब हमको लेनी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे 120 से और 150 यानी इन 30 मार्क्स के अंदर जो है 3% लोग निपट चुके हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अगर आपने जैसे ही यहाँ पे मार्क्स इंक्रीज होंगे स्टूडेंट्स की, सॉरी जैसे ही मार्क्स यहाँ पे घटते हैं, जैसे 119 पे और ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, 118 पे 118 पे और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, तो आई थिंक मुझे लगता है ये 3.29% जो स्टूडेंट हैं वो मैक्सिमम 112 से 113 तक कंप्लीट हो जाएंगे अगले जो स्टूडेंट्स हैं। तो इससे एक आइडिया आपको लगा होगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो इन्हीं के बीच, यानी आपकी जो कट ऑफ है वो हर एक मैंने ओवरऑल बताई है, किसी स्पेसिफिक में सब्जेक्ट के आपको नहीं बता रहा हूँ। 115 से लेके 125 के बीच ही जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि आप बिल्कुल ये लोअरिंग पॉइंट आ गया बिल्कुल 115 जो है आपकी बिल्कुल एसटी कैटेगरी की नॉन टीएसपी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ तो होगी, ठीक है। मिनिमम ये हो सकती है एसटी की। तो अगर आप इधर से इंक्रीज करेंगे तो मैक्सिमम 10 मार्क्स का, चलो ठीक है आप यहाँ पे 26 मान सकते हैं, ये जो है साइंस की हो सकती है, जनरल की। अब 126 का मतलब होता है, अगर इसको परसेंट में अगर हम कन्वर्ट करें तो इसका मतलब होता है 120 पे 80% होती है, 84% ये होता है। 126 का मतलब है 84% आपकी मैक्सिमम हो सकती है साइंस मैथ्स में जनरल को लेके। तो यही सारा डिस्कशन था जो मैं आपके साथ करना चाहता था। उसके अलावा अभी और भी चीज़ें बाकी हैं, अभी और भी ऐसी चीज़ें और भी ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि 1-2% 1-2 नंबर वहाँ पे आपके डिक्रीज करेंगे उस कट ऑफ को लेके। तो उनकी अगर मैं आपसे बात करूँ क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो उनकी अगर मैं आपसे बात करूं जो कि कट ऑफ को डिक्रीज करने में हेल्प करेंगे, तो अपीयरिंग स्टूडेंट्स होंगे,
ऐसे स्टूडेंट्स जो अपेयरिंग से हैं वो आपको नहीं भी पता तो 0.5% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अपियरिंग से है, जिन्होंने अच्छे नंबर यहाँ पे उनको मिले हैं। ठीक है, तो जिनको अच्छे नंबर मिले हैं वो अपियरिंग से 0.5% स्टूडेंट एटलीस्ट होंगे, यानी हर 200 में से एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो अपियरिंग में होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि बात नहीं कर रहा मैं अपियरिंग में वैसे स्टूडेंट जिनकी मार्कशीट अभी नहीं आई होगी कंप्लीट, या फिर उनकी मार्कशीट भी अगर आई होगी तो ऐसी सिचुएशन में किसी की मार्कशीट गलत हो सकती है। क्योंकि अगर हमारी बात करें 4 साल 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स मैंने किया तो बहुत बार जो है हमारी मार्कशीट्स में बहुत सारी गलतियां थी, प्रोविजनल डिग्री यहाँ पे लगती है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो 1.5% स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स को लेके जो है कोई प्रॉब्लम हो सकती है, यानी 1 से 2% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको इन चीज़ों का भी सामना करना पड़ेगा। अब अगर मैं आपको बताऊं 3 लाख जो स्टूडेंट्स थे, सॉरी, तो 4 लाख जो स्टूडेंट्स थे, 4 लाख और कुछ 4.5 लाख आप मान लीजिए, उनमें से अगर 2x की अगर वो लेते हैं, या फिर हम बात करें सिर्फ उन्हीं की, तो उनमें से अगर 0.2% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम है इन चीज़ों के अंदर, तो वो भी काफ़ी सारे होते हैं। अगर 1% की मैं बात करूँ 4.5 लाख स्टूडेंट्स में से 4,500 स्टूडेंट ऐसे होते हैं, यानी 2% की अगर बात करूँ तो 9,000 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इन प्रॉब्लम का भी जो है सामना करना पड़ेगा। तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, आप अपना एग्ज़ाम अपनी कंप्लीट मेहनत के साथ आपने दिया। अब आप अपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए। 2x कट ऑफ जब आपकी निकलेगी तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना। ठीक है, तो 2x कट ऑफ के अंदर अगर जितना ज़्यादा कम रैंक आपकी होगी, जितना करीब आप अपनी पोस्ट आप जब देखेंगे उसके अकॉर्डिंग होंगे, तो उतने ही चांसेस आपके बढ़ते जाते हैं। तो आज की ये वीडियो जो है किसी कट ऑफ के ऊपर नहीं थी, मैंने जस्ट एक आइडिया दिया था, लेकिन ये हर उस स्टूडेंट के लिए है जो इस चीज़ को लेके काफ़ी प्रेशराइज है। ठीक है, जो होना है वो होगा। आपने अपना एग्ज़ाम अपने 100% के साथ दिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा सोचने की। ठीक है, जब कट ऑफ आएगी तो उसको हम देख लेंगे क्या होगा। तो अगर आप वीडियो कंप्लीट देख चुके हैं उसके लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब एक इन्फॉर्मेशन में, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं रीट 2022 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कितने स्टूडेंट ऐसे हैं और किस चीज़ की जो है हम सबसे पहले स्टार्ट करें, उसके बारे में मुझे बताएं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।